हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मेरी करवा चौथ की मेहंदी लग चुकी है, जो कि मैंने खुद से ही लगाई है अपने हाथों पर। और अब दूसरे दिन, व्रत वाले दिन, मैं शाम को बैठ गई हूँ कथा करने के लिए और पास में बिठाया है गुड़िया को, क्योंकि कथा और कहानी कभी भी अकेले नहीं सुनते हैं, इसीलिए मैंने गुड़िया को बिठाया है। और मैंने गणेश जी स्थापित कर लिए हैं पाटे के ऊपर, जो मिट्टी के जो गणेश जी बने हुए रहते हैं। तो वो हम लोग हर कथा में, हर कहानी में रखते हैं, क्योंकि हम हर चौथ करते हैं, हर 6 जो बड़ी बड़ी चौथ होती है वो हम लोग करते हैं। और हर बार हम लोग गणेश जी रखते हैं मिट्टी के बने हुए। और जो अब पूजा से पहले की जो तैयारी होती है, सब कथा से पहले की, वो सब मैं कर ले रही हूँ। और मेरे हाथ में जो फ़ोन आप लोग देख रहे हो, वो मेरी सासू माँ का फ़ोन आया है, क्योंकि कथा का टाइम हो गया है। तो वो ही हर बार मुझे कथा कहानी वगैरह सुनाते हैं। और ये है हमारी चौथ माता, जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाई। ये चांदी की बनी होती है, इसी में गणेश जी और चौथ माता रहती है। तो हम इसी को तिलक वगैरह करेंगे, इसी से हम कथा सुनते हैं और इसी से चांद को अर्घ देते हैं। और अपना छल्ला मैंने निकाल के रख लिया है अंगुली में से, और जो तिलक वगैरह करना होता है सब कर ले रही हूँ। करवे में हमारे फली और पैसे वगैरह डालते हैं, तो ये सब मैंने डाल दिए हैं। और ये आँखें ले लिए हैं मैंने, इसी से हम लोग कथा सुनेंगे और इसी से चांद को फिर अर्घ देंगे। तो ये तैयारी मेरी हो गई है। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का सुहाग बाग बना रहे, एक दूसरे का साथ बना रहे, यही चौथ माता से प्रार्थना है। तो अभी मैं देखो खिड़की खोल के चांद का इंतजार कर रही हूँ, चांद के इंतजार में बैठी हूँ। सभी कुछ हो गया है काम लगभग, तो बैठी हूँ। और आप लोगों ने करवा चौथ कैसे मनाया ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हम मारवाड़ी लोगों में हम लोग 6 चौथ करते हैं, मतलब करने वाले 13 भी करते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में और मेरे मायके में 6 चौथ हम लोग करते हैं। 6 जो बड़े बड़े महीने होते हैं, तो बड़ी बड़ी चौथ हम लोग 6 करते हैं। तो करवा चौथ तो आजकल सभी लोग जैसे एज ए फेस्टिवल के रूप में करने लगे, लेकिन हम और भी बड़े बड़े महीने की चौथ करते हैं। और उनमें सबसे जल्दी करवा चौथ का ही चांद आता है, जो लगभग 8 बजे के करीब सभी स्टेट में आ जाता है, दिखाई दे देता है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कई महीनों की जो चौथ होती है उनमें तो हमें चांद 11-12 बजे तक दिखाई देता है। तो हमारी तो आदत है, हैबिट होके रखी है, तो उतना लगता नहीं है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, हम लोग चौथ माता की पूजा में देखिए ये चौथ माता यूज करते हैं। ये चांदी की बनी होती है और इसमें गणेश जी और चौथ माता है। तो इसी से हम लोग कथा सुनते हैं और इसी से अभी जो चांद आएगा तो हम लोग इसी से अर्घ देते हैं। इसके साथ जो आँखें लेते हैं, इसी के साथ हम लोग अर्घ देते हैं। तो देखिए पूरा सज धज के मैंने कथा की है। शाम को ही, मतलब इवनिंग में 4 बजे के लगभग मैं हो गई थी रेडी। तो सज धज के कथा वगैरह की है। अब अर्घ दे के खाना खा के ही फिर चेंज करूँगी मैं। तो एक बात मैं उन लेडीज़ को बोलना चाहती हूँ जो कि बोलती है कि हमें टाइम नहीं मिलता है, या हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या मतलब टाइम नहीं मिल पाता है, फेस्टिवल पे खाना वगैरह भी बनाना होता है बहुत सारा, तो हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं तैयार होने का। तो उनको मैं बोलना चाहूँगी ज़रूर कि आप लोग कैसे भी कीजिए, एक दिन कैसे भी मैनेज कीजिए, जल्दी उठिए, या जो थोड़ा बहुत रेस्ट आप दिन में करते हो उसको स्किप कर दीजिए, लेकिन अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। देखिए श्रृंगार किसके लिए बना है? श्रृंगार हम नारियों के लिए बना है ना। अगर हम लोग ही तैयार नहीं होंगे तो कौन होगा? हमारा पूरा हक है तैयार होने का। और ये फेस्टिवल वगैरह हमें एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए आते हैं। हम लोग जब तैयार होते हैं और हम लोगों को अच्छा लगता है तो हमें एक नई एनर्जी मिल जाती है। तो सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि कैसे भी टाइम निकालिए। एक दिन आप कैसे भी ऊपर नीचे कुछ अगर अर्जेंट नहीं हो तो वो स्किप कर दीजिए काम, लेकिन टाइम कैसे भी निकालिए और तैयार ज़रूर होइए, फुल तैयार होइए। जितना आपका मन करता है उतना तैयार होइए अच्छे से, क्योंकि हमारा पूरा हक है तैयार होने का। तो हमें तैयार ज़रूर होना चाहिए। और देखिए जो लोग तैयार नहीं होते हैं, अच्छे से रेडी नहीं होते हैं कोई भी फेस्टिवल पे, वो लोग एक बार ट्राई करके देखना कितना अच्छा लगता है। भाई मैं तो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, अच्छे से एकदम तैयार हो जाती हूँ, जैसे मेरा मन करता है। जैसे आज मैंने ये सीधा पल्लू की साड़ी पहन ली है, जैसे मेरा मन करता है। आज मैंने पूरा गजरा वगैरह भी लगाया है, तो जैसे मेरा मन करता है वैसे ही मैं रेडी हो जाती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि सभी लेडीज़ को तैयार होना चाहिए। भाई भगवान ने हमें ये हक दिया है, तो हम ये हक क्यों ना ले? हमें पूरा हक है तैयार होने का। तो तैयार हुआ कीजिए आप लोग भी। और देखिए अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग तैयार होते हैं। और ये फेस्टिवल इसीलिए आते हैं कि हम अच्छे से रेडी हो पाए और हम बिज़ी रूटीन में से थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल सकें
और तैयार होके फ़ोटो वोटो खींचिए, सेल्फी लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो यही है आज का करवा चौथ। देखते हैं चाँद कब तक आता है। तो अब हम यहाँ पर चाँद का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब चाँद दिखाई दे रहा था, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। सोच रहे थे कि थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो पूजा शुरू करेंगे। और अब देखिए चाँद थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा था तो मैंने पूजा शुरू कर दी है। और पतिदेव यहाँ पर थाली लेके खड़े थे और मैं अपना चाँद को अर्घ दे रही थी, चाँद को भोग लगा रही थी। जमाना जो भी करना होता है सब कर रही थी। चाँद को तिलक वगैरह लगाना वो सब करके चौथ माता लेके मैंने चाँद को अर्घ दे दिया है। यहाँ पर मैं अर्घ दे रही थी और पति देव मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि सामान पकड़ के फिर अर्घ देना हो नहीं रहा था तो वो कर रहे थे मेरी हेल्प, और मैं अपनी बालकनी से ही कर रही थी। तो चौथ माता को मैंने प्रणाम कर लिया है, चाँद को प्रणाम कर लिया है। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं।